हमारा ये भी सौभाग्य कि हमारे बड़े भाई डॉक्टर संजय निषाद जी हमारे बीच में उपस्थित हैं। भाई साहब ने हमारे समाज के लिए और सभी लोग जो किसी भी प्रकार से वंचित हैं उनके लिए काम किया है, लगातार कर रहे हैं। आदरणीय नरेंद्र कश्यप जी, भाई साहब आपका बहुत बहुत स्वागत। श्री संजीव कुमार गोंड जी, हमारे जनजाति कल्याण राज्य मंत्री, भाई साहब का बहुत स्वागत। आज के आयोजन में आपका विशेष योगदान है। अनुसूचित जाति जनजाति के आयोग के अध्यक्ष श्री बैजनाथ रावत जी, भाई साहब बहुत बहुत स्वागत आपका भी हम सब की तरफ से। हमारे दोनों उपाध्यक्ष आयोग के श्री बेचन राम जी भाई साहब और श्री जीत सिंह खरवार जी, हम सब की ओर से आपका बहुत स्वागत। समाज कल्याण मंत्रालय से जुड़े हुए हमारे विभिन्न जनप्रतिनिधि श्री वाईपी सिंह साहब, अध्यक्ष यूपी सिडको, आदरणीय श्री विश्वनाथ प्रसाद जी, उपाध्यक्ष अनुगम, प्रांत संगठन मंत्री घुमंतू जनजाति परिषद अवध प्रांत राजेश भाई साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत हम सब की तरफ से। हमारे एसीएस श्री वेंकटेश्वर लू जी और डायरेक्टर समाज कल्याण प्रशांत जी, सभी का बहुत बहुत स्वागत। आज विमुक्त जाति दिवस 2025 एक ऐतिहासिक दिवस उत्तर प्रदेश के लिए बन गया है। कारण ये कि जहां 1952 में हम दास्ता की बेड़ियों से मुक्त हुए थे, आज एक नई उड़ान भरने का समय है। जो हमारे राष्ट्रवादी योद्धा हमारे सामने आज मौजूद हैं, हमारी पीढ़ियों ने कभी दबने का काम नहीं किया, हमेशा लड़ने का काम किया और राष्ट्र के लिए, धर्म के लिए आगे खड़े रहे। हम इतिहास में देखते हैं कि जो राजे रजवाड़े थे उन्होंने शायद संधि कर ली हो, लेकिन हमारे पूर्वजों ने कभी संधि नहीं की। कभी उन्होंने ये स्वीकार नहीं किया कि मुगलों का या अंग्रेजों का शासन उनको स्वीकार है। ये लड़ाई हमारी रही। 1952 में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने हमको दिया, जब उनके नेतृत्व में इस काले कानून को समाप्त किया गया। आज हम उनका स्मरण भी करते हैं, उनको धन्यवाद भी देते हैं। आज समय है इस यात्रा का आकलन करने का। आज कुछ सफलता की कहानियों पे भी बात होगी और जहां पे हमें और मेहनत करने की जरूरत है उसकी बात भी होगी। मुझे पूरा विश्वास है आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम सब जो हमने संकल्प लिया है कि हमारे समाज के बहन भाई परिवार जो किसी वजह से पीछे छूट रहे हैं, शिक्षा की दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से, उनको मिल करके आगे बढ़ाना है। एक भी परिवार पीछे नहीं छूटेगा। इस संकल्प के साथ आज की यात्रा हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, लखनऊ का एक छोटा सा अनुभव आपसे मैं साझा करना चाहूंगा। लखनऊ में 3 मुख्य ऐसी बस्तियां हैं जहां पे घुमंतू समाज का वास है और तीनों के साथ मेरी नियमित चर्चा है, भ्रमण भी है। और पाया ये गया कि सबसे पहली समस्या कि हमारे इन बहनों भाइयों में, परिवारों के पास अभी आधार कार्ड भी नहीं था, जाति प्रमाण पत्र भी नहीं था और आय प्रमाण पत्र भी नहीं था। ये 3 चीजें किसी भी सरकार की योजना का लाभ लेने के लिए बहुत जरूरी है। और मैं धन्यवाद दूंगा, आदरणीय रावेन जी बैठे हैं हमारे सामने, मैं चाहूंगा जोरदार तालियों स्वागत भी करें सब लोग। रावेन भैया के नेतृत्व में एक प्रयास चल रहा है, एक प्रयोग चल रहा है। बहुत सारे लोगों के सारे अभिलेख हम लोग ने तैयार करा दिए और अब उनको विभिन्न योजनाओं का दरवाजा खुल रहा है जिसपे हम लोग काम कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपको एक फिल्म भी हम लोग दिखाएंगे आज, जो कि शामली के एक गांव की है। दीपक जी मौजूद हैं, आपका गांव है। मैं करीब 1 साल पहले दीपक जी के साथ गांव में गया। बावरिया समाज का गांव है, 12 गांव और भी आसपास हैं जो विमुक्त जातियों के हैं और बहुत लगन के साथ में एक पीढ़ी भर काम हुआ और आज एक भी घर उस गांव में कच्चा नहीं है। लगभग हर दूसरे घर में कोई ना कोई युवा सरकारी नौकरी में है। और सबसे बड़ी बात, जब मैं उस गांव में गया माननीय मुख्यमंत्री जी, तो बच्चे अपनी अपनी कॉपियां लेकर के मेरे सामने आ गए और प्रतियोगिता के साथ अपनी कॉपियां दिखा रहे थे कि कितना अच्छी पढ़ाई कर रहे हैं, कितना अच्छा काम कर रहे हैं। ऐसा कहीं नहीं मैंने होते हुए देखा, लेकिन हमारे शामली में दीपक भैया के गांव में देखा। ये आगे का रास्ता दिखाता है। अगर आपके बच्चे गौरव से अपनी कॉपियां दिखा रहे हैं तो बड़ी अच्छी बात, अगर नहीं दिखा रहे हैं
तो इसका मतलब हमारी आपकी कोई कमी है। हर बच्चे को गौरव होना चाहिए कि मैं अपनी पढ़ाई अच्छे कर रहा हूं, आगे बढ़ रहा हूं। आज हमारे 20 पुलिस के साथी भी आए हैं, 12 बेटियां हैं और 8 बेटे हैं, जिन्होंने अभी एक पूर्ण पारदर्शी व्यवस्था में पुलिस की नौकरी प्राप्त की है। आपको बहुत बधाई बच्चों। माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद भी, क्योंकि अगर ऐसी पारदर्शी व्यवस्था ना होती, जिसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वयं अथक प्रयास किया है, तो आपकी भर्ती नहीं हो पाती। जो पैसा दे रहा है, जो पर्ची दे रहा है, जो नकल कर रहा है, वो पिछली सरकारों में हो जाता था। लेकिन आज आपने, आदरणीय गृह मंत्री जी की भाषा प्रयोग करूं तो न पर्ची और न खर्ची, और सीधे सीधे आपको अपनी नौकरी मिली है। आपको काम करना है सभी के कल्याण के लिए, सभी के भलाई के लिए भी। आज मैं अपनी ओर से पुनः बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी का आपके समय के लिए। और एक अनुरोध भी है, माननीय मुख्यमंत्री जी, जैसे जीरो पॉवर्टी वाली हमारी स्कीम है, उसमें बहुत सारे परिवार उसमें जुड़ चुके हैं, उसका लाभ ले रहे हैं। एक बार हम लोग पुनः आकलन कर रहे हैं, कोई छूट तो नहीं गया, उनको अगर हम जोड़ सकते हैं उसके द्वितीय चरण में, तो हम हर समाज को बहुत डायरेक्ट तरीके से, सीधे तरीके से लाभ दे पा रहे होंगे। आए हुए सभी अतिथियों का बहुत बहुत स्वागत। पुनः इस ऐतिहासिक दिवस पे एक हम लोग नई यात्रा की ओर आगे बढ़ रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी का, मंचासीन सभी अतिथियों का बहुत बहुत स्वागत। पंडाल में उपस्थित सभी, हॉल में उपस्थित सभी का स्वागत। और बाहर पंडाल है, वहां भी करीब 150-200 हमारे बहन भाई बैठे हैं, जो कैमरे के जरिए बाहर देख रहे हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत। आभार, धन्यवाद, जय हिंद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद माननीय। आज इस शुभ अवसर पर आपका मार्गदर्शन और आपके प्रेरणादायक शब्द पाकर हम अभिभूत हैं। अब मैं आप सभी को एक लघु फिल्म देखने का अनुरोध करती हूँ। यह फिल्म विमुक्त जातियों के इतिहास, उनके संघर्ष और सरकार द्वारा उनके उत्थान के लिए चलाई जा रही योजनाओं को दर्शाएगी। आइए देखते हैं हमारी विमुक्त जातियों के संघर्ष से सफलता की ओर का पथ दर्शाती यह लघु फिल्म। उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का संकल्प है समाज के अंतिम व्यक्ति तक विकास की किरण पहुंचाना, हर जाति, हर वर्ग को समान अवसर देना और वंचितों को मुख्य धारा में लाना। इसी संकल्प की एक प्रेरक कथा है बावरिया समुदाय की। यमुना के तट पर स्थित जनपद शामली, जहां लगभग 12 ग्रामों में विमुक्त, घुमंतु और अर्ध घुमंतु श्रेणी के 20 से 25 हजार नागरिक निवास करते हैं। यह समुदाय बावरिया नाम से जाना जाता है, एक ऐसा नाम जो इतिहास, संघर्ष और आत्मगौरव से जुड़ा है। मुगल काल में राजस्थान से पलायन कर यह समुदाय उत्तर भारत के जंगलों में आकर बसा। रजवाड़ों की सेवा में गुरिल्ला युद्ध लड़ने वाले ये योद्धा मुगलों के दमन के विरुद्ध डटे रहे। बावड़ियों के समीप निवास करने के कारण इन्हें बावड़ी वाला समुदाय कहा गया। भोजन के लिए जंगल, पानी के लिए बावड़ी और आत्मसम्मान के लिए संघर्ष इनकी पहचान बना। मैं बहुत गरीब कंडीशन में थी सर, और मेरा जो पिछली भर्ती पुलिस में आई है उसमें मेरा लड़का सेलेक्ट हुआ है। मेरी बेटी उषा भारती जो पिछले गत वर्ष में भर्ती हुई थी, उसमें जो है पुलिस में जीती है। 300 परिवारों को प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री आवास योजना के अंतर्गत आवास प्राप्त हुए हैं। मेरे पास पहले कच्चा मकान था। हार्वेस्टिंग मशीन है और हमारे खेत हैं, यहाँ पर हम लोग खेती बाड़ी करते हैं और सरकार से हमें सम्मान निधि भी प्राप्त होती है। किसान का सरकारी समिति योजना का जो लाभ है वो मिल रहा है। उस लाभ से मैंने ये पुराना ट्रैक्टर खरीदा है। शुरुआत में जब मैंने अपना बिजनेस जोड़ने के लिए कोशिश की तो मुझे फाइनेंशियल प्रॉब्लम हुई थी। फिर मुझे युवा उद्यमी योजना के बारे में पता चला, इसलिए मैंने लोन के लिए अप्लाई किया और मुझे लोन की पेमेंट प्राप्त हुई। आज ये समुदाय शिक्षा, स्वास्थ्य और राष्ट्र सेवा में अग्रणी भूमिका निभा रहा है। ये परिवर्तन केवल योजनाओं का परिणाम नहीं, बल्कि शासन की संवेदनशीलता और समाज की जागरूकता का प्रतीक है। मैं बावरिया समाज में रहकर शिक्षित होकर पहली ऐसी महिला हूँ जो कि स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत हूँ। मैं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ऊन, जो कि जिला शामली के अंतर्गत आता है, पोस्टेड हूँ। बावरिया समुदाय जो कभी जंगलों में संघर्ष करता था, आज राष्ट्र निर्माण में सहभागी है। राष्ट्रभक्ति इसकी पहचान थी, है और हमेशा रहेगी।
माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश सरकार का यह प्रयास समावेशन की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है। एक ऐसा कदम जो हर वंचित को सम्मान, अवसर और पहचान दिलाने के लिए समर्पित है। समावेशन की ओर बावरिया समुदाय। बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्रेरणादायक यह फिल्म दिखाती है कि कैसे सरकार और समाज के सामूहिक प्रयासों से एक ऐतिहासिक अन्याय को दूर किया जा सकता है। अब हम उस आवाज को सुनेंगे जो इस समाज की सच्ची भावना और संघर्ष को बयां करती है। मैं श्री दीपक बावरिया जी, बावरिया समाज से अनुरोध करती हूं कि वे मंच पर आएं और अपने विचार व्यक्त करें। उनकी बातें न केवल उनके समाज का प्रतिनिधित्व करेंगी बल्कि हम सभी को प्रेरित भी करेंगी। धन्यवाद। जय भवानी। भारत माता की, भारत माता की जय। घुमंतु समाज, जय डीएमटी समाज। विमुक्त घुमंतु अर्ध घुमंतु का एक छोटा सा सिपाही आज अपने समाज की व्यथा लेकर आया हूं। अगर भूलवश कुछ भूल हो जाए तो क्षमा करना। सम्मानित मंच पर विराजमान पूजनीय, यशस्वी, आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, जिन्होंने आज इस घुमंतु समाज को, जो हमेशा सड़कों पे रहा है, जंगलों में रहा है, आज इतना अच्छा हॉल, इतना अच्छा बैठने की व्यवस्था और हमारे दुख को सुनने की समय दिया। मैं तहे दिल से, मेरे घुमंतु समाज, मेरे परिवारों की तरफ से तहे दिल से उनका धन्यवाद करता हूं और सम्मानित मंच को सादर प्रणाम करता हूं। वतन के नाम पर खुशी से जो हो गए बेवतन, उनकी आह बेअसर, उनकी लाश बेकफन, उनकी लाश बेकफन। देश भर में 193 जनजातियां, जिनमें सांसी, डूम, गंधीला, गाड़िया लोहार, डेहा, नट, पारदी, कालबेलिया, बावरी, बागरी, बावरिया, नायक, सपेरा, जोगी, सिकलीगर, गहरा, कंजर और तमाम 193 जनजातियां जो देशभक्त जनजातियां रही हैं। इनका इतिहास तो बहुत गौरवशाली है, बहुत प्रभावशाली है, जिन्होंने हमेशा उस समय से संघर्ष कर रहे हैं जब से ये शायद ये पृथ्वी पे इंसान का वास हुआ हो। इन जातियों ने सबसे प्रथम मुगलों के सामने अपने कभी हथियार नहीं गिरे, मुगलों से इन्होंने अपना कभी धर्म नहीं दिया, अपनी बेटी और अपनी चोटी को बचाने के लिए हमेशा ये प्रयास रहे और मुगलों का डट के सामना किया, बागरी आक्रांताओं का डट के सामना किया। ये वे गौरवशाली जनजातियां हैं। मुगल काल जाने के बाद अंग्रेजी साम्राज्य आया। अंग्रेजी साम्राज्य ने जब देखा कि यह जातियां जंगलों में रहती हैं और जंगली खाना बदोश जातियां हैं, ये जातियां कौन जातियां हैं? क्योंकि ये जातियां जब अंग्रेजों की टोलियां हमारी बस्तियों के पास से होकर जाया करती थी तो उन अंग्रेजों का, ब्रिटिश हुकूमत की टुकड़ियों का रसद छीन लिया करती थी, उन्हें हथियार छीन लिया करती थी, उनके हथियारों को लूट लिया करती थी। इन जातियों को चिन्हित कर कर अंग्रेजों ने 1857 की क्रांति में जब हमारी जनजातियों ने उनके नाक में दम कर दिया तो उन्होंने 1857 की क्रांतिकारी योजनाओं में हमें पाते हुए हमें 1872 में एक काला कानून लगा दिया गया जिसे जरायम पैसा एक्ट का नाम दिया गया। उस काले कानून के तहत हमारे गर्भ में बच्चा आते ही, हमारी गर्भ में बच्चा जैसे आया वो चोर जन्मजात चोर कहलाता था। हमारी माताओं के माथे पर चोर लिख दिया जाता था और हमारे माथों पे चोर लिख दिया जाता था। कहते थे वो लोग कि ये जन्मजात अपराधी हैं। जन्मजात अपराधी का उन्होंने हमारी बावड़ियों के नजदीक, हमारी बस्तियों के नजदीक एक चौकी स्थापित कर दी जिस पे सुबह शाम हमें हाजिरियां लगानी पड़ती थी। सुबह शाम हाजिरी नहीं लगाएं तो वे हमें क्रूर से क्रूर यातनाएं दिया करते थे, हमारे नाखून उखाड़ लिया करते थे, हमारी खोपड़ियां उतार जाया करती थी। इतनी यातनाएं सहने के बाद भी हम अपने वर्चस्व कायम रहे और कभी भी स्वाधीनता अंग्रेजों की स्वीकार नहीं करी। अंग्रेजी काल के बाद आया भारतवर्ष
का उदय उत्पन्न हुआ जब भारतवर्ष आजाद हुआ 1947 में। 1947 में सब आजाद होने के बाद हमारे ऊपर 1900 जब हम आजाद हुए उसके बाद हमारे ऊपर 1952 के अंदर एक जो दफा लगाई गई थी 31 अगस्त मुक्ति दिवस जो हम मना रहे हैं, ये दफा उस दिन हमारे ऊपर समाप्त कर दी गई। समाप्त होने के बाद हमारे कुछ काम ऐसे हुए, हम लोग सुधर गए। सुधरने का आपने एक उदाहरण जीता जागता उदाहरण अभी आपने फिल्म के जरिए देखा है। योगेंद्र नारायण माथुर जी ने हमारे 12 गांव में आकर हम लोगों से कसमें खिलाई कि हम कोई गलत काम नहीं करेंगे, हम शराब नहीं बनाएंगे, हम शराब नहीं पिएंगे। शिक्षा का पूरा प्रचार किया, जिससे आज हमारे 12 गांव में पर्याप्त शिक्षा है, पर्याप्त रोजगार है और हम पूरी तरीके से संपन्न है। ये समाज हमेशा ही गिरा हुआ नहीं है। हमेशा इस समाज को अगर शिक्षा का दिया जाए, अगर सहयोग, सरकारी सहयोग दिया जाए, तो इन गांवों की जो हमारे 12 गांव हैं, इनकी प्रेरणा लेकर उत्तर प्रदेश और पूरे भारतवर्ष में इनकी प्रेरणा से सभी लोग पढ़ें, बढ़े, आगे बढ़ें। योगेंद्र नारायण माथुर के अलावा कुछ अधिकारी एनपी सिंह, भुवनेश सिंह, सुजीत कुमार, उस समय के नवनीत सिकेरा एक एसपी हुआ करते थे, उन्होंने अपनी पत्नी को भी हमारे बीच में भेजा ताकि हम पढ़ लिख सकें और अच्छी बातें सीख सकें। और सबसे बड़ा योगदान एक चुनावी सभा में मुझे याद आ रहा है कि माननीय असीम अरुण जी, समाज कल्याण विभाग के मंत्री, ये चुनावी सभा में आए और उस दिन रामनवमी का दिन था। उस दिन हमने इनकी अपने सामने सारी व्यथा सुनाई। व्यथा सुनने के बाद जब से इन्होंने हमें गोद लिया है, तब से हमारा समाज बहुत अभिभूत है और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं माननीय असीम अरुण जी का। इसी के साथ मैं अपनी वाणी समाप्त करता हूं। सबका धन्यवाद, मंच सम्मानित मंच का धन्यवाद। जय भारत, जय भवानी। धन्यवाद दीपक जी। अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगी श्री रावेंद्र कुमार जी, अध्यक्ष एसटी मोर्चा लखनऊ, कि वे मंच पर आएं और अपने विचार हम सबसे साझा करें। धन्यवाद। आज मेरा कलेजा कांप रहा है। आज ऐसा मौका मिला है इस 12 समाज के लिए। गजाननम भूतगड़ा सेवितम कवित जम्बू फलचार भक्षणम उमा सुत शोक विनाशकारकम बिंदेश्वर पाद पंकजम। जिसके लिए मैं तड़प तड़प के दिन रात गुजार रहा था, आज वो दिन में माननीय महाराज जी आए हैं। इस मेरे लिए समाज से बढ़कर कुछ नहीं हो सकता है। और इस समाज के लिए जो 12 समाज जितना भी आज 31 अगस्त है, 31 अगस्त में जो जनजाति है वह है 12 समाज। सब जातियां इस्टेब्लिश हो गई, लेकिन हमारे 12 समाज के लोग इस्टेब्लिश नहीं हो पाए। हो घारे कि नहीं क्यों हो घारे? नहीं क्यों हो घारे ना? हम लोग आज भी लिबर के जिंदगी गुजारी था उघारे। हम लोगन के न पानी हो घारे, न डेवला हो घारे, न घर हो घारे। हमारे लोगन के जिंदगी बदतर से बदतर हो गया। मैं माननीय मंत्री जी को, भैया असीम अरुण जी को, जिन्होंने कहा था मुझे माननीय मत कहना, मुझे भैया कहना, मेरा समाज माननीय जी की वजह से मैंने बाराबंकी कार्यक्रम किया, भैया जी को ले जाकर खेत खरिहान में, अमेठी पर कार्यक्रम किया, खेत खरिहान में, उन्नाव में कार्यक्रम किया। खेत खरिहान में बारिश का समय हो गया, नहीं और जगह मैं जितना भी कहूं उतना कम है। भैया की वजह से पूरा उत्तर प्रदेशों में 12 समाज जाग गया है। एक तरह से 13 समाज का ना हो करके, एक तरह से 13 समाज का ना हो करके माननीय जी भैया क्या कहते हैं 12 समाज के हो गए हैं। पहली बार पिछला जो कार्यक्रम किया था माननीय जी की वजह से बहुत कोशिश हमारे लिए भैया ने बहुत कोशिश किया था कि माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए हो सकता है कहीं होता, लेकिन आज हमारा सपना पूरा भाई कि नहीं भाई? 12 समाज का सपना पूरा भाई कि नहीं भाई? ये 12 समाज हियों हैं और उधरों हैं। कभी भी कोई मुख्यमंत्री का देखी सी? अरे देखवारे हो घारे मेरे से आए तो वो देखवारे रघुआरे। आज ही 12 समाज मुख्यमंत्री का देखे मौका मिला, उसके लिए बहुत बहुत वंदन अभिनंदन करता है।
कहने के लिए बहुत कुछ कह गया, लेकिन हम लोगन के लिए ना जाती है ना पाती है, लेकिन हमें इतना आशा जाग है, इतना आशा जाग है कि अब सब कुछ मिलवारी की नहीं तो मिलवारी क्या कहते हैं, सबसे बड़ी विडंबना है। मैं चाहूंगा आज कि क्या कहते हैं, समाज के लिए घुमंतु बोर्ड बना दिया जाए। महाराज यह एक निवेदन है, घुमंतु बोर्ड बने चाहिए कि ना बने चाहिए, जिससे हमारे लोगों के बारा समाज की जिंदगी सुधरी कि ना सुधरी। इसीलिए मैं बहुत बहुत चरण स्पर्श करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी वक्ताओं से मेरा अनुरोध है, कृपया समय का ध्यान रखें। अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगी माननीय मंत्री श्री संजय निषाद जी मत्स्य विभाग को कि वे मंच पर आएं और अपने विचार हम सबसे साझा करें। धन्यवाद। आज के इस ऐतिहासिक दिन के अवसर पर जिस तरीके से मेरे भाई ने कहा कि कलेजा कांप रहा था, तो दिल दिमाग आज उस इतिहास को याद कर रहा है जो कभी असली में जिसे कहते हैं 24 कैरेट का सोना है, तो 24 कैरेट के राष्ट्रवादी वंशजों के वंशज आज यहाँ बैठे हुए हैं। वो दिन है 12 अक्टूबर 1871-72 का। जिस समय ने अंग्रेजों ने हमें क्रिमिनल कास्ट घोषित किया था। पहले हाईवे नहीं था, ये लुटेरे मुगल, ये अंग्रेज नदियों के माध्यम से आए और हमारे वंशजों को धोखे से उनके साथ आए, देश में लूट कर इस देश को ले गए। अगर किसी ने कहते कि जनजाति का मतलब कुछ जानता ना उसे जनजाति कहते हैं, लेकिन ये उल्टा है, गलत है। जो सही में जाने कि ये देश हमारा है और विदेशी कौन है और देशी कौन है, ये जाने उसे कहते हैं जनजाति। इस देश को आजाद कराने के लिए, इस देश की रक्षा के लिए हमारे पुरखों ने सबने तो धर्म बदल दिया। कोई हरा रंग लेके आया, वो तलवार लेके आया, गर्दन पर रखा, लोगों ने बदल दिया। लेकिन अपने पुरखों को धन्यवाद दूंगा कि गर्दन कटना स्वीकार, कभी हरा झंडा लेना स्वीकार नहीं किया इनका। बैठी हमारी बहनें हैं, माताएं हैं, किस तरीके से उनकी त्रासदी थी कि बहन बेटियों को उठा के ले जाते थे। हमारे घर में सुंदर बेटियों को अपनी इज्जत बचाने के लिए हमारे यहाँ बिरादरी है, जिसे खुलवट कहते हैं या खरवट कहते हैं। भाई निषाद राज के वंशज हैं तो देश के लिए तो लड़ाई लड़ेंगे, सब वंशज हैं। दर्द किसे होगा? जिसका देश होगा। जिसे दर्द नहीं था बदल दिया, और जिससे दर्द हुआ लड़ता रहा। तो अपनी बहन, अपनी बेटी की इज्जत बचाने के लिए लोग सुअर पालन करते थे और सुअर के खून को नाखून में लगाकर लड़कियां बैठती थी, तब इज्जत बचती थी। अरे ऐसे तुष्टीकरण कानून, ऐसे तुष्टीकरण सोच रखने वालों को साथियों सत्ता से उठाकर फेंक दिया गया है, कभी वापस मत आने जो है देश में, प्रदेश में। जिन्होंने हमारी बहन बेटियों की इज्जत लूटने के लिए उठा कर ले जाते थे, उनको अपनी इज्जत बचाने के लिए सुअर के खून को नाखून में लगा के बैठना पड़ता था। तब वो लुटेरे भागते थे, तौबा तौबा कहते। अल्लाह, अरे क्या चलता था। अंग्रेज तोप लेके आए, उन्होंने भी क्रूरता का हद कर दिया कि कौन ऐसी जाति है जो लड़ रही है, गुरिल्ला युद्ध में गर्दन काट रही है। हम तो आपके पुरखों को, अपने पुरखों को धन्यवाद दूंगा और आप लोगों को बधाई दूंगा कि हिस्ट्री इज द मदर ऑफ पॉलिटिक्स, मूवमेंट इज द फादर ऑफ पॉलिटिक्स। इतिहास राजनीति की मां होती है। इतिहास बता रहा है कि आपके पुरखों ने देश को आजाद कराया है। आजादी के उस आंदोलन में हमारे लोगों ने, अभी भाई ने कहा ना,
कि पहली जेल जब हमारे लोग छुप गए जंगलों में, भाई छुपना तो पड़ेगा। जब 12 अक्टूबर 1871 को क्रिमिनल काज घोषित किया तो छुप गए, पकड़े नहीं गए। बुद्धिमान चालाक लोग थे, है सिपाही है ना, IPS है ना, हमारे बीच में अगर इन्हें अवसर मिला, हमारी सरकार ने दिया है, तभी तो बन पा रहे हैं, नहीं तो कौन पूछता था हमें। आपको ये आयोग बनाया, बालकृष्ण आयोग बनाया, घुमंतु आयोग बनाया, सब आयोग लोग थे। इसलिए डॉक्टर संजय ने कसम खाया कि जितने आयोग लोग हैं कांग्रेस सपा बसपा, उन्हें संता से हटाओ, योग भारतीय जनता पार्टी को लखनऊ और दिल्ली में लाओ। आयोग तो बना बहुत पहले लोग, लेकिन ये आयोग लोग थे, कभी आपके तरफ देखा नहीं। पहली बार मैं योगी जी को धन्यवाद दूंगा कि आज अवसर दिया है। कलेजा हम लोगों का 56 इंच का हो गया, ठंडा हो गया। क्या भाई दर्द की दवाई तो बैठे ना, अभी तक तो दूर रखा हम लोगों को। पहली बार मैं अपने मंत्री जी को कहूंगा, असीम जी को, कि ये कितना सुरहना पल है कि आपने उस याद को, ऐसे दर्द झेलने वाली जातियां जो देश में हैं, जिन्होंने आजाद कराई है, क्रिमिनल काज से प्रभावित जातियां, पकड़े जाते थे छुप गए। अरे कहें बहुत चालाक जातियां जंगल में है, नदी में छुप गए, मिलते नहीं, नाम बदल दिया है। ये भाषा अलग अलग बोलते हैं, हम भाषा भी नहीं समझ पाते, तो भाषा बोलकर छुप जाते हैं। तो कहना है करो, इनकी औरतें इनके घर में होंगी, उसमें जो पेट में बच्चा होगा वो तो होगा निषाद या होगा घुमंतु सांसी होगा, बवरिया होगा। तो जेल बंद करो, जेल पहली बनाओ, इनकी महिलाओं को जेल में बंद करो, और उसमें जो बच्चा पैदा होगा उसे वही तड़फा के मार दो, जिससे अगली वंशावली खत्म हो जाए। मेरी पहली जेल मेरी माताओं के लिए बना, हमारे लोगों को, बच्चों को तड़फा के मारा गया। मैं तो अपने पुरखों को बधाई दूंगा कि अंग्रेजों को तड़फा के मारकर देश को आजाद कराकर दिखाया है। तो आज के दिन में जब हम लोग तो वकील हैं, आप सब लोगों का दर्द खुद माननीय मुख्यमंत्री जी नजदीक से देखते हैं कि पत्थरकट एक जाति है जिसको कानून में इनके यहाँ दबकर है, लेकिन उपजाति में पत्थरकट है। अब उसे पता भी नहीं है कि हमारी मूल जाति जो संविधान में लिखा है दबकर है। ऐसी बहुत जातियां गुमनाम हैं। माननीय मंत्री जी से चाहूंगा कि उन उपजातियों को लीडरशिप पैदा की जाए, उनको भी उनके विकास की मुखधारा में जोड़ा जाए। शिक्षा के लिए, आपने रोजगार के लिए दरवाजा खोली दिया है। आज उन 193 जातियां जो उत्तर प्रदेश में निवास करती हैं, उसमें हम केवट मल्लाह को भी क्रिमिनल काज घोषित किया था। सबसे बड़ा दर्द जो काला कानून बनाकर सिक्के से दागा जाता था, सर पर मैंने बुजुर्गों को देखा, सिक्के से दागा जाता था और एक प्रमाण पत्र मिलता था कि ये चोर और बदमाश कतली जाती है, अपराधी जाती है, और वो बेचारे थाने में सूचना देना पड़ता था। आज कम से कम कभी पुलिस से हमारा समाज डरता था, पुलिस को देखकर छुप जाता था। आज माननीय मुख्यमंत्री को धन्यवाद दूंगा कि पुलिस में हमारे लोगों को भर्ती करके कितना बड़ा सम्मान दिया है। जिन जातियों को पुलिस खोजती थी, पुलिस से डर जाते थे वर्दी देखकर, आज देख लीजिए खुद समाज की सेवा के लिए आपको अवसर दिया गया। इससे बड़ा अवसर कुछ नहीं हो सकता। समय आता है, धीरे धीरे धैर्य रखना पड़ता है। जब कोई भी मामला, नीयत कैसी है, पिछली सरकारों की नीयत बहुत खराब थी। देश तो आजाद हो गया 1947 में। जो आज के दिन में माननीय प्रधानमंत्री के मां को अपमानित कर रहे हो, माननीय गृह मंत्री को अपमानित कर रहे हो, ऐसे लोगों को मैं बता दूं, 2 लाइन में अपनी बात बंद करूंगा कि देश आजाद हो गया 1947 में, संविधान बन गया, और संविधान में इन लोगों ने बनने के बाद भी अवसर नहीं दिया, वो काला कानून नहीं हटाया। 5 साल 16 दिन ये जातियां गुलाम रही। ये बेईमान जो पार्टियां रही हैं, जिनका नाम लेना मुनासिब नहीं है, वो 5 साल 16 दिन गुलाम रखी हमें। आजाद भारत में भी 5 साल 16 दिन जो जातियां गुलाम रही हो, वो विकास की मुखधारा में ऐसे छूट जाएंगी। माननीय मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया है कि ऐसी जातियों को सर्वे कराया जाए, उन्हें विकास की मुखधारा में लाया जाए। मैं विशेष रूप से धन्यवाद देता हूं। ऐसे लोग, सभी लोग इकट्ठे हो जाओ और सबक सिखाओ। जो आपको देश को आजाद कराने वाली जातियों को अपमानित किया हो, पीड़ित किया हो, दुखी किया हो, तो मैं उनके फर्जी पीडीए
कि हवा मैंने दिल्ली में निकाल दी है, आज और हवा निकल गई फर्जी पीडीए की। असली पीडीए यहाँ बैठा है कि अंग्रेजों से पीड़ित भी रहे, दुखी भी रहे, अपमानित भी रहे, तो असली में यहाँ पीडीए बैठा हुआ महाराज जी। ये पीडीए असली है जिसको आप देख रहे हैं आज के दिन में। तो ये पीड़ा और दुख और अपमान है, उसको आज नसीम जी ने प्लेटफार्म देकर, हमारी सरकार ने प्लेटफार्म देकर, हमारे बड़े भाई जो है नरेंद्र कश्यप जी हैं, आपके संजीव जी हैं, हमारे आयोग के चेयरमैन हैं, तमाम अनुसूचित जाति जनजाति के तमाम सदस्य बैठे हैं, तमाम समाज सेवी संगठन के लोग बैठे हैं, सभी को मैं बधाई दूंगा। इससे बड़ा पूर्ण कार्य नहीं होगा जो असली राष्ट्रवादी समाज के लोगों को जोड़कर हमारी सरकार जो है उनको विकास में उदाहरण है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय। अब मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी श्री नरेंद्र कश्यप जी, माननीय राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार पिछड़ा वर्ग कल्याण को। माननीय कृपया हम सब से अपने विचार साझा करें। धन्यवाद। भारत माता की, भारत माता की। विमुक्त जाति दिवस के समारोह के मुख्य अतिथि, उत्तर प्रदेश की राजनीति एवं विकास के युग पुरुष माननीय मुख्यमंत्री श्रद्धेय श्री योगी आदित्यनाथ जी, आज के इस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में आपके पधारने पर हम सभी सभागार में उपस्थित जन आपका स्वागत और अभिनंदन करते हैं। उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री आदरणीय श्री संजय निषाद जी, उत्तर प्रदेश के बहुत ही योग्य और कर्मठ माननीय राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार समाज कल्याण एवं अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण विभाग आदरणीय श्री असीम अरुण जी, उत्तर प्रदेश के माननीय राज्य मंत्री श्रीमान संजीव गौड़ जी, उत्तर प्रदेश से आए हुए मंचस्थ सभी विमुक्त घुमंतु जातियों के वरिष्ठ नेतागण, मंच के सम्मुख बैठे सभी घुमंतु जातियों के प्रतिनिधिगण और भाई और बहनों, आज इस विमुक्त जाति दिवस समारोह के महत्वपूर्ण अवसर पर मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। आज का दिन यानी 31 अगस्त विमुक्त एवं घुमंतु जातियों के लिए गौरव का दिन है, क्योंकि इसी दिन हमारे इस समाज को आत्मसम्मान और गौरव से जीवन जीने का अधिकार लोकतांत्रिक भारत में प्राप्त हुआ। और मुझे ये कहते हुए प्रसन्नता है कि इस घुमंतु समाज के सम्मान और गौरवपूर्ण जीवन को आगे बढ़ाने की शुरुआत देश में भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से शुरू की गई। भारतीय जनता पार्टी ने इस दिवस को स्वतंत्रता दिवस के रूप में भी देश भर में मनाने की परंपरा को शुरू किया। कल आंध्र प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने व्यापक स्तर पर इस दिवस को मनाया और भी कई प्रांतों में भारतीय जनता पार्टी एक नई परंपराओं को, अच्छी परंपराओं को शुरू करके घुमंतु समाज और घुमंतु समुदाय के सम्मान के लिए बड़े प्रयास शुरू कर रही है। हम सब देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का और उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करते हैं, जिन्होंने 2014 में पहली बार देश में सरकार बनने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस समुदाय की चिंता की, इसके हक और अधिकारों को दिलाने की चिंता की
और लगातार केंद्र प्रदेश सरकार की ओर से इस समुदाय के लिए बहुत सारे निर्णय लिए गए। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का हृदय से अभिनंदन करते हुए, स्वागत करते हुए निवेदन करूंगा कि आपने 8.5 सालों में उत्तर प्रदेश की राजनीति को व्यापक स्तर पे बदला है। आपने उत्तर प्रदेश के विकास को नई उड़ान दी है। आपने कानून व्यवस्था को बेहतर करके 25 करोड़ जनता को नया जीवन दिया है। आपसे ये घुमंतु समाज भी अपेक्षा लेकर बैठा है, उम्मीद लेकर बैठा है कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने इनके गौरव और सम्मान की चिंता करते हुए नई परंपराओं को आगे बढ़ाने का प्रयास किया, वैसे ही आपसे निवेदन है कि इस समुदाय के कल्याण के लिए, इस समुदाय के विकास के लिए आप भी कोई बड़ा फैसला लेकर इस समुदाय को सम्मान और गौरव देने का काम करेंगे, मेरा निवेदन है। और खास तौर से मैं आदरणीय असीम अरुण जी का बहुत धन्यवाद करता हूं कि पिछले वर्ष भी 31 अगस्त को आपके माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में यह दिवस मनाया गया था। और उस दिन हम लोगों ने मंच से सभी भाई बहनों को आश्वस्त किया था कि जब अगली बार हम ये दिवस मनाएंगे तो उत्तर प्रदेश के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी भी हमारे मध्य होंगे। आदरणीय असीम जी ने अपना वादा निभाया। माननीय मुख्यमंत्री जी आज आपके बीच में हैं और समझना काफी होगा कि जब माननीय मुख्यमंत्री जी आपके बीच में हैं तो कोई समस्या, कोई परेशानी ऐसी नहीं जो आपकी हल ना हो सके। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय। साथियों, जब प्रतिभा को सही मंच मिलता है तो सफलता की नई इबारत लिखी जाती है। आज हम विमुक्त समाज की ऐसी ही मेधावी प्रतिभाओं का सम्मान करेंगे जिन्होंने अपनी लगन और मेहनत से सरकारी सेवाओं में एक नया मुकाम हासिल किया है। सफलता की कहानी लिखने के लिए कलम और स्याही की नहीं, हौसले और मेहनत की जरूरत होती है। मैं सम्मान के लिए चयनित अभ्यर्थियों से अनुरोध करूंगी कि वे मंच पर आएं। कृपया इस तरफ से मंच पर आप लोग आएं। अपने सर्टिफिकेट लेते हुए दाहिने हाथ से आप नीचे उतरेंगे। बबीता जी, गोल्डी जी, अर्चना जी, आरती जी, अमिता भारती जी, शालिनी देवी जी, पम्मी जी, सुधा वर्मा जी, गुंजा कुमारी जी, वंदना सरोज जी, चांदनी जी, खुशबू जी, सूरज जी,
रितेश कुमार जी, अविनाश कुमार जी, उमेश चंद्र जी, विक्रम कुमार जी, शिवम कुमार जी, अंकित कुमार सिंह जी, प्रियांश वर्मा जी। आप सभी को बहुत बहुत बधाई। यह सम्मान इन सभी युवाओं की मेहनत और हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी की विमुक्त समाज के प्रति प्रतिबद्धता का प्रतीक है। इस नवयुग सरोज में नित पंकज रोज खिला करते हैं, खिलते हैं अगणित नव प्रसून, मिट्टी में रोज मिला करते हैं। बनकर के पद सरोज जिसने आभा को चमकाया है, ये उन व्यक्ति का परिचय है जिसने सारा जग महकाया है। सुदृढ़ कानून व्यवस्था, पारदर्शी निष्पक्ष प्रशासन और सुशासन से नए उत्तर प्रदेश की नई पहचान को अलंकृत किया है माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने। मैं बहुत ही आदर के साथ माननीय मुख्यमंत्री महोदय से अनुरोध करूंगी कि अपने आशीर्वचनों से हम सभी को अनुग्रहित करें। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। विमुक्ति जाति दिवस के आज के इस कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे वरिष्ठ सहयोगी, मत्स्य विभाग के मंत्री डॉक्टर संजय निषाद जी, इस संपूर्ण कार्यक्रम के आयोजक संयोजक, प्रदेश के समाज कल्याण विभाग के मंत्री श्री असीम अरुण जी, पिछड़ा वर्ग कल्याण के मंत्री श्री नरेंद्र कश्यप जी, राज्य मंत्री समाज कल्याण श्री संजीव गौड़ जी, अनुसूचित जाति जनजाति आयोग के अध्यक्ष श्री बैजनाथ रावत जी, उपाध्यक्ष श्री बेचन राम जी, उपाध्यक्ष जीत सिंह खरवार जी, उपाध्यक्ष उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम श्री विश्वनाथ प्रसाद जी, चेयरमैन यूपी सिडको श्री वाईपी सिंह जी, डीएनटी प्रतिनिधि श्री भगवान नाथ, डॉक्टर शोभा चौधरी और अन्य सभी आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित विमुक्त जातियों से जुड़े हुए सभी बहन और भाइयों, मैं सबसे पहले विमुक्त जातियों की मुक्ति के लिए 31 अगस्त की स्थिति के लिए आप सभी को हृदय से बधाई देता हूं और आज के इस कार्यक्रम में आगमन के लिए आपका अभिनंदन भी करता हूं। वास्तव में ये जातियां कौन हैं? ये वे जातियां हैं जिन्होंने देश के अंदर विदेशी हमलों को रोकने के लिए एक योद्धा के रूप में काम किया था।
अपने पराक्रम का लोहा जिन्होंने अलग अलग कालखंड में मनाया था, कभी मुगलों के खिलाफ लड़े थे, फिर अंग्रेजों के खिलाफ लड़े थे, और लड़ते लड़ते उन्हें कभी ऐसी परिस्थितियां हो जाती थी कि युद्ध के मैदान से पलायन करना होता था। परिस्थितिवश जब पलायन करना होता था तो घर बार सब कुछ उनका जब्त हो जाता था या नष्ट हो जाता था, और वे ऐसे ही घूमते हुए घुमंतु बन गए। उन पर अत्याचार करने के लिए 1857 के प्रथम स्वातंत्र समर के बाद जब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने देखा कि ये जातियां उनको या देश में ज्यादा समय तक शासन नहीं करने देंगे, तो उन्होंने क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट 1871 बना करके तमाम उन जातियों को जो भारत की योद्धा जाति थी, जिन्होंने समय समय पर विदेशी हुकूमत के खिलाफ उन युद्धों में भाग लिया था, उन सबको क्रिमिनल ट्राइब्स बना करके उनको पूरी तरीके से उनके जीवन के साथ खिलवाड़ करने का काम किया। और इसके पीछे की मंशा थी कि इन्हें जन्म से अपराधी बना दिया जाए, जैसे कि यहां पूर्व वक्ताओं ने यहां पर कहा। और लेकिन 1947 में देश आजाद हुआ और 52 तक ये जातियां तब भी उसी प्रकार की क्रिमिनल ट्राइब्स का हिस्सा बनी रही। 31 अगस्त 1952 को बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के प्रयासों से इन सभी जातियों को क्रिमिनल ट्राइब से मुक्ति मिली, और क्रिमिनल ट्राइब से मुक्त होने के बाद इन्हें भी आगे बढ़ने का अवसर प्राप्त हुआ। अलग अलग क्षेत्र में इन्होंने काम प्रारंभ किया और फिर इनके लिए तमाम प्रकार के अन्य आयोजन प्रारंभ हुए। आज के इस अवसर पर जब हम लोग यहां पर हैं, उत्तर प्रदेश सरकार और भारत सरकार हर घुमंतु जाति के कल्याण के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। आश्रम पद्धति के विद्यालय बना करके उत्तम शिक्षा की व्यवस्था हो सके, इसके लिए 9 जनपदों में अब तक जयप्रकाश नारायण सर्वोदय विद्यालय रामपुर, फर्रुखाबाद, वाराणसी, लखनऊ, गोरखपुर, गोंडा, सोनभद्र, सुल्तानपुर, इन सब में ये विद्यालय प्रारंभ हो चुके हैं। 2 आवासीय आश्रम पद्धति के विद्यालय प्रयागराज और लखनऊ में प्रारंभ हो चुका है। 101 आश्रम पद्धति विद्यालय विभाग के द्वारा कुल संचालित हैं, और इन आवासीय विद्यालयों में बच्चों के लिए उनके रहने की, खाने की, यूनिफॉर्म की और हर प्रकार की सुविधा, ये सभी प्रकार की सुविधाएं सरकार वहां पर उपलब्ध करवाने का कार्य कर रही है। इसके अलावा प्रतापगढ़ और लखीमपुर खीरी में भी, प्रतापगढ़ में 2, लखीमपुर खीरी में 1, 3 छात्रावास संचालित हैं। 264 राजकीय अनुसूचित जाति छात्रावास में भी विमुक्त जाति के छात्र छात्राओं के लिए उन्हें प्रवेश वहां पर देने की व्यवस्था है। और सरकार के द्वारा राजकीय उन्नयन बस्ती योजना के अंतर्गत कानपुर में, मुरादाबाद में और लखीमपुर में भूमि आवंटन का काम भी उन लोगों के लिए किया गया है जिन्हें कभी क्रिमिनल ट्राइब्स घोषित करके जन्म से अपराधी घोषित करने की जो दुष्प्रवृत्ति थी, उसको उन सभी जातियों के विमुक्ति के दिवस के अवसर पर सबसे पहले एक कार्यक्रम, मुझे आप सबको यह भी बताना है कि पिछले
11 वर्ष में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में इन सभी घुमंतु जातियों के कल्याण के लिए केंद्र और राज्य सरकार पूरी ईमानदारी और प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। आज आप प्रदेश में देखते होंगे कि हमारी सरकार आई, उससे पहले की सरकारों को इस बात की फुर्सत नहीं थी कि बनटांगिया के लिए कुछ कर सके। हमारी सरकार ने उन्हें राजस्व गांव का दर्जा दिया, उन्हें मत प्रदान करने का अधिकार दिया। 1947 से लेकर के 2017 तक एक भी बनटांगिया परिवार के अपने पक्के मकान नहीं थे। आज उन सब के पक्के मकान बन गए हैं, उनके लिए स्कूल बन गए हैं, उनके लिए आंगनबाड़ी केंद्र बन गए हैं, उनके लिए हॉस्पिटल बन गए हैं। शासन की सभी प्रकार की योजनाओं से उन्हें आच्छादित किया गया है। मुसहर सुविधाओं से वंचित थे, आज उन्हें सभी प्रकार की सुविधाओं से युक्त किया गया है। कोल सुविधाओं से वंचित थे, उन्हें सभी प्रकार की सुविधाओं से युक्त किया गया है। थारू, गौड़, चेरो और तमाम अन्य उन सभी जातियों, बुक्सा, सहरिया, इन सब को भी इन योजनाओं से संतृप्त करने का कार्य किया जा रहा है। कुम्हार जाति के लोगों के लिए व्यवस्था बनाई गई कि हर ग्राम पंचायत में अप्रैल से लेकर के जून तक गांव का तालाब मिट्टी निकालने के लिए उन्हें फ्री में उपलब्ध होगा और उन्हें सोलर चाक और इलेक्ट्रिक चाक देकर के प्लास्टिक को प्रतिबंध करके मिट्टी के बर्तनों का उपयोग करना प्रारंभ किया। परिणाम है आज प्रजापति समुदाय के लोगों को भी अच्छा आमदनी शुरू हुई। निषादों के कल्याण के लिए भी जिस गांव का है, समिति जहां की है, वहां का पट्टा उन्हें प्राथमिकता के आधार पर प्राप्त हो सके, उनके लिए तमाम प्रकार की स्कीम, आवास की स्कीम भी बनाई गई। उनके लिए नौका प्रदान करने की कार्रवाई भी प्रारंभ हुई। ये अनेक कार्यक्रम आज प्रारंभ हुए हैं। श्री संजय निषाद जी उसको लेकर के लगातार प्रयासरत हैं, काम कर रहे हैं। राजभर समुदाय के कल्याण के लिए भी आपने देखा होगा, महाराज सोहेल देव के नाम पर बहराइच में एक भव्य स्मारक बना हुआ है। स्मारक बनाया गया और आजमगढ़ में महाराज सोहेल देव के नाम पर विश्वविद्यालय का निर्माण भी कर दिया गया है। ये पहली बार हो रहा है। बेटी के जन्म लेने से लेकर के शादी ब्याह होने तक, बेटी के जन्म से लेकर के स्नातक तक की पढ़ाई के लिए 25,000 रुपए का पैकेज सरकार देती है और शादी के लिए योग्य हुई बेटी 1 लाख रुपए मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में उस बेटी के कन्यादान के लिए सरकार उपलब्ध करवाती है। सरकार की योजना का परिणाम है कि आज योजनाओं का लाभ बिना भेदभाव के प्रत्येक व्यक्ति को मिल रहा है। बिना भेदभाव के राशन की सुविधा का हो, मकान की सुविधा का हो, शौचालय की सुविधा का हो, पेंशन की सुविधा का हो या सरकारी नौकरी में सुविधा का। आपने देखा होगा अभी उत्तर प्रदेश पुलिस में भर्ती हुई, भर्ती में घुमंतु जातियों से जुड़े हुए भी तमाम युवक और युवतियां भर्ती हुई हैं जिन्हें सरकारी नौकरी मिल गई। पहले कोई पूछता नहीं था, अब सरकारी नौकरी मिल रही है। इन सभी जातियों के कल्याण के लिए सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है, जिसमें हम आज भी इस बात को देखते हैं। नट है, बंजारा है, बाबरिया है, सांसी है, कंजर है, कालबेलिया है, ये सभी ऐसी जातियां हैं जिनके कल्याण के लिए कार्य किए जाने की आवश्यकता है। और आज मैं यहां पर श्री असीम अरुण जी से कहूंगा कि इन जो जातियां अभी वंचित रह गई हैं, सुविधाओं से वंचित हैं, उनके लिए जमीन के पट्टे मिले, उनके लिए मकान की सुविधा हो। जैसे हम लोगों ने अन्य जातियों को आच्छादित करना प्रारंभ किया, सिचुएशन के लक्ष्य को प्राप्त किया है, ऐसे ही यहां पर प्रदेश में एक घुमंतु जातियों का बोर्ड बनाने की आवश्यकता है। उनको बनवाइए। उसको बनाने के साथ ही
इन जातियों को, अगर ये जातियां एक जगह, जिसमें सपेरा भी है, सपेरा भी है, यहां है सपेरा, देखो सपेरा भी सब है, हाँ सबको करेंगे, सपेरा होंगे, जोगी समुदाय के भी होंगे, हैं कि नहीं है? देखो बंजारा मैंने कहा है, बंजारा, नट, कंजड़, ये सभी को एक बनवा करके और इन सभी के लिए जमीन के पट्टे, मकान, ये लोग वहां बटे, इनके लिए कॉलोनी बनाएंगे, मकान की कॉलोनी बन सके। ये सुविधाएं होनी चाहिए, जिससे जैसे शामली का मॉडल, जैसे शामली के अंदर हुआ है, या बनटांगिया का जो मॉडल हम लोगों ने बनाया है, हर प्रकार की सुविधाओं का लाभ उन्हें प्राप्त हो रहा है, ऐसे ही सभी प्रकार की सुविधाओं का लाभ मिल सके और आजादी का सही अनुभव न केवल इनको बल्कि सरकारी नौकरियों में, शासन की सुविधाओं में इसका लाभ इन्हें प्राप्त हो सके, यह एहसास आज प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में दिलाने की आवश्यकता है। मुझे विश्वास है कि विमुक्ति दिवस के अवसर पर हम सब उन सभी घुमंत जातियों को जो अब तक खाना बदोश की तरह घूमते थे, आज आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश सरकार ने 18 अटल आवासीय विद्यालय भी बनाए हैं। पीओसी बोर्ड में जो श्रमिक हैं, रजिस्टर्ड श्रमिक हैं, उनके बच्चों के लिए, और जिन बच्चों ने अपने लीगल अभिभावक को खोया है कोविड के दौरान, उन बच्चों को हम लोग वहां ले जाते हैं। 18,000 बच्चों का अब तक एडमिशन हुआ है, जिन बच्चों को हम उत्तम शिक्षा, अत्याधुनिक शिक्षा, इतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर, इतना अच्छा भवन, छात्रावास बना करके सुविधाएं उपलब्ध करवा रहे हैं, जो अब तक एक सपना था, अब वो सपना साकार हो रहा है। आज के इस अवसर पर, इस दिवस के लिए मैं आप सबको बधाई देता हूं। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की उस दूरदर्शिता के लिए नमन करता हूं और विश्वास करता हूं कि आप सभी लोग शासन की इन सुविधाओं का लाभ प्राप्त करेंगे। आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय। कृपया अपने स्थान पर बैठ जाएं। जिसकी सोच में लोक कल्याण हो, उसके हर शब्द में जन जन का सम्मान हो। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय, आपके प्रेरणादायी और बहुमूल्य मार्गदर्शन के लिए। निश्चय ही आपका मार्गदर्शन हमारे भविष्य के पथ को आलोकित करेगा और हमारे अंदर संकल्प व प्रतिबद्धता के साथ अपने दायित्वों और कर्तव्यों की पूर्ति की प्रेरणा भी बनेगा। कृपया शांति बनाए रखें और अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं। अब मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को स्मृति चिन्ह भेंट करने के लिए विमुक्त जाति प्रतिनिधि श्री भगवान राम जी व डॉक्टर शोभा चौधरी जी से अनुरोध करूंगी कि वे मंच पर आएं। एक बार तालियों की गड़गड़ाहट जोरदार।